मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड है। इस प्रकार के प्रश्न स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 5 कंपाउंड का नाम दिया हुआ रहता है, उसका संरचना सूत्र लिखने के लिए कहा जाता है। तो उसमें से मैं आज एक का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, लेकिन पुनः वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं यह आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने क्लासमेट को भी ऐसा ही सुझाव देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड से रिलेटेड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड से रिलेटेड है, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। यहाँ पर सिंगल बॉन्डेशन, यहाँ पर देख रहे हैं ये सिंगल बॉन्डेशन है COOH। फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उसे कहते हैं जिस पर यौगिक का पूरा गुण निर्भर करता है। जिस पर यौगिक का पूरा गुण निर्भर करता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं या अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। तो यह जो क्रियात्मक समूह है, देखिए इसका ऑक्टेंट कैसे कंप्लीट होता है। मैंने बताया था कि अगर एक लकीर है, एक लाइनर सिंबल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मानते, एक इसका एक इसका, एक इसका एक इसका। तो देखिए 2, इसको तो 2 चाहिए ही, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर लिया, इसका 2 कंप्लीट हो गया, इसका 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। पहले से इसमें 6 है, एक शेयर इससे किया, एक शेयर इससे किया, 6 2 8। और इस कार्बन को भी अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना है, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, इससे 2 2 1 3 और एक इधर जो कंपाउंड इससे इंक्लूडेड होंगे उससे 1 करेगा, 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4, जहां 2 लाइनर सिंबल है वहां 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो 4 2 6 2 8। जहां सिंगल सिंबल है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। जहां 2 लकीर है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। जहां सिंगल लाइनर सिंबल है वहां एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 1 × COH। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, R × COOH। R का मतलब ये हुआ कि एल्केन ग्रुप का सूत्र होता है CnH2n + 2। CnH2n + 2, इसमें से अगर इसमें 1 को हम प्लेसमेंट करते हैं तो क्या होता है, CH4 होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बचेगा आपका CH3। ये हो गया था मेथेन, मेथेन से बन गया मेथिल। एक हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन यौगिक का बचता है उसमें इल प्रत्यय लगता है, एल्किल। तो मेथेन से बना मेथिल। अब इसका सूत्र हो गया CnH2n। ये किस फॉर्मूला पर एडजस्ट है, CnH2n + 1। इस प्रकार से R मीन्स हो गया C1H2n + 1। अब चलिए सूत्र में मैंने लिख दिया है CnH2n + 1 और इंटू COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है।
इसमें ध्यान रखेंगे n बराबर हम 0 से लेते हैं, n बराबर हम 0 से लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर होता है मेथेन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर मेथेन होता है, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पहले मेंबर से ही होगा। भले ही हम 0 लिए, इसमें ध्यान रखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में n की शुरुआत 0 से होती है। n की शुरुआत 0 से होती है। अगर n के जगह पर हम 0 बैठाते हैं तो हम प्राप्त करेंगे HCOOH। देखिए CnH2n+1 इंटू COOH। n बराबर 0, यहाँ 0 कर दिए, 2 गुना 0 + 1 कर दिए, COOH कर दिए। इसका तो वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। इसका वैल्यू आपका 0 हो गया, ये रिमूव हो गया। 2 गुना 0 + 1 बराबर H बचा, HCOOH। इसको कहते हैं मेथेनोइक एसिड। इसका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पहले मेंबर से। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर मेथेन है, इसलिए इसका नाम पड़ा मेथेनोइक एसिड। n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो बनता है CH3COOH। तो पहला और दूसरा, भले ही n बराबर 1 लिए हैं, लेकिन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा मेंबर एथेन होता है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा एथेनोइक एसिड। n बराबर हम 2 लिए, यहाँ पर मेंबर तीसरे नंबर पर है, तो देखेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तीसरा कंपाउंड क्या होता है? प्रोपेन। यहाँ बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। और n बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ चौथा हो रहा है कंपाउंड। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यह देखना है कौन सा कंपाउंड है। ब्यूटेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। यूपाक प्रणाली में नाम है। यूपाक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, ये जो मैंने कंपाउंड बनाया उसका संरचना सूत्र लिखते समय यही ध्यान देना है कि सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना लिया है और 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, इसका 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए कार्बन का, जहां 2 लकीर है वहां 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8। इसके ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर इससे किया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर इससे किया, इसका भी 8 कंप्लीट हो गया। जहां 1 लकीर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 2 6 2 8। और ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन के पास में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर इससे किया 6 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर इससे हुआ 7 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर इससे किया 8 हुआ। इस प्रकार से C2H5 COOH, इसका नाम पड़ा प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका देखा जाए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ देखिए 2 4 2 6, इधर हो गया 2 8। तो आपको ध्यान यह देना है कि हर हालत में उसके ऑक्टेंट में 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बनाना होगा और स्वतः बनेगा। ऐसा बात नहीं है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आप इस हाइड्रोजन को कहीं भी लिखिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हर एलिमेंट में, हर एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आपको कंप्लीट कर देना है। चाहे आप किसी भी प्रकार से इसका अरेंजमेंट कीजिए, चाहे ब्रांच में कीजिए, लाइनर में कीजिए, जैसे करना है कीजिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो हमारे किताब में, हमारे एनसीईआरटी में कार्बोनेट्स कंपाउंड में जो 7 जो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें से मैंने आज एक बताया, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल होता है COOH, इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। जब यह किसके साथ ऐड होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए ऐड होगा। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है R इंटू COOH, या इसको कहते हैं CnH2n+1 इंटू COOH कहते हैं। अगर n बराबर 0 लेंगे तो यह कंपाउंड प्राप्त होगा, इसका नाम होगा मेथेनोइक एसिड।
N बराबर 1 लेंगे तो यह प्राप्त होगा एथेनोइक एसिड, चूंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा मेंबर एथेन है। N बराबर 2 लेंगे तो प्राप्त होगा प्रोपनोइक एसिड, क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तीसरा मेंबर मेथेन एथेन प्रोपेन है। N बराबर 3 लेंगे तो प्राप्त होगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड, चूंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का चौथा मेंबर आपका ब्यूटेन है। ये आपका उस कंपाउंड का सूत्र हुआ, ये संरचना सूत्र हुआ, और इसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे ये टॉपिक्स समाप्त हुआ, और आप इसे आप शेयर भी करेंगे, मैं पुनः बोलता हूँ, लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी भेजेंगे। इसको रिपीट करने से मैं 7 फंक्शनल ग्रुप है, तो आज मैंने एक डाल दिया, कल पुनः डालूंगा, इससे ग्रेजुअली। लेकिन आप वीडियो को अपलोड करने के बाद अगर उससे कुछ व्यू नहीं आती है, इसका मतलब है कि आप सभी इस वीडियो को नहीं देखते हैं, या आपके पास जिज्ञासा नहीं है सीखने की जिज्ञासा अगर होगी जो सेंटर कैंडिडेट, निश्चित रूप से भी हमारा एक सम्मानित व्यू प्राप्त होगा, और इससे होगा कि मुझे एक अप्रत्यक्ष रूप से एनर्जी प्राप्त होते रहेगी। थैंक यू वेरी मच।